नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बीइंग ट्रुथफुल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सी प्लेन की। जैसा कि हमें यहाँ पे नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ये प्लेन होगा और कहीं ना कहीं इसका संबंध पानी से है। तो आइए जानते हैं कि सी प्लेन किसे कहा जाता है। दोस्तों सी प्लेन पावर्ड फिक्स्ड विंग होता है और इसकी जो क्षमताएं रहती हैं, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये पानी पर टेक ऑफ कर सकता है और पानी से ही लैंड कर सकता है, पानी पर ही लैंड कर सकता है दोस्तों। और ये जमीन पर भी कर सकता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन दोस्तों, वो हवाई पट्टी से टेक ऑफ करता है और उसी पे लैंड करता है। उसके लिए अच्छी खासी चाहिए होती है, अपन एवरेज मान के चलते हैं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। लेकिन सी प्लेन की खासियत ये होती है, और इसको बनाया क्यों जाता है, मकसद क्या रहता है, मकसद ये रहता है जैसे कि आपने कई जगह देखी होंगी वहाँ पर प्लेन जगह नहीं होती, हिल्स रहती हैं, माउंटेन्स रहती हैं। तो वहाँ पर आप अगर सुविधा देना चाहते हैं हवाई पट्टी की या हवाई जहाज की, तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे कि लद्दाख ले लीजिए, वहाँ पर आपको हवाई पट्टी बनाने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई लेक मिल जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि आप वहाँ पर सी प्लेन प्रोजेक्ट स्थापित कर सकते हैं, जिससे वहाँ के नागरिक उसका आनंद ले सकें और जो दूरियाँ हैं, जो डिस्टेंस होता है, जहाँ पर वो 4 घंटे में पहुँचते हैं, 10 घंटे में पहुँचते हैं, वो रास्ता वो घंटों में तय कर लें। इसलिए सी प्लेन का हमें फायदा रहता है, क्योंकि सी प्लेन छोटा भी होता है और इसको आप नदी, तालाब, समुद्र कहीं पर भी जहां पर हमें पानी उपलब्ध हो वहां पर हम इसे लैंड करा सकते हैं और वहीं से टेक ऑफ करा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की जमीन की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की हवाई पट्टे की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लोट। दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि ये पानी पर भी टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, साथ में जमीन पर भी कर सकता है। एक होता है दोस्तों फ्लाइंग बोट, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ पानी पर ही कर सकता है, ये जमीन पर ना टेक ऑफ कर सकता है ना ही लैंड कर सकता है। इसलिए इनके 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। सी प्लेन का विकास कैसे हुआ, आखिर इसका इतिहास क्या है। दोस्तों 6 जून 1905 को गैब्रियल नाम का एक शख्स था जिसने सर्वप्रथम सी प्लेन बनाने का प्रयास किया। और ये जो पावर्ड जो इंजन था इसका, जो सी प्लेन था, वो 140 मीटर तक उड़ा, हालांकि अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद इसने फिर से ट्राई किया। इस बार इसने एक दोस्त की मदद ली, फ्रांस का था, जिसका नाम था हेनरी। 1910 में इन्हें एक सफलतापूर्वक सी प्लेन बनाया, जो सफलपूर्वक लैंड भी हुआ और टेक ऑफ भी किया। दोस्तों सेंट्रल के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई, दोस्तों इसने 5 राज्यों को, 5 राज्य नहीं 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, अंडमान निकोबार और असम, इन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश किया कि आप यहाँ पर सी प्लेन प्रोजेक्ट लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटन है उसको अगर उन्नति करना है, उसका विकास करना है, तो सी प्लेन प्रोजेक्ट लाना जरूरी है, जिससे कि शोभा बढ़ जाए वहाँ की और पर्यटकों को भी आनंद उठा सकें उसका और सुविधा मिल सके। इसी के मद्देनजर ये आदेश दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 2016, दोस्तों इसके तहत उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके तहत ये प्रावधान था कि जहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहाँ पर एयरपोर्ट्स की सुविधा अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोगों को उड़ान के तहत कैसे जोड़ सकते हैं। इसी के तहत सी प्लेन प्रोजेक्ट लाया गया था। दोस्तों उड़ान का जो 3 फेज था और 4 फेज था, वो पूरा सी प्लेन प्रोजेक्ट का था। हालांकि ये 10 साल पहले से चल रहा था वैसे तो, लेकिन सी प्लेन के अगर उड़ान की हम बात करें, उड़ान एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसमें सभी प्रकार का, इसमें एरोप्लेन भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन इसका जो फेज 3 और 4 था वो सी प्लेन प्रोजेक्ट के लिए था। एफोर्डेबल प्राइस पे इसको लॉन्च किया गया था और कोशिश ये की गई थी कि देश का हर नागरिक प्लेन में उड़ सके, क्योंकि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि आप एरोप्लेन में बैठ सकें, उसका लुत्फ उठा सकें, क्योंकि बड़ी महंगाई रहती है, इसकी जो फीस रहती है, इसके जो चार्ज रहते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इंडिया में सी प्लेन का जो प्रोजेक्ट था सर्वप्रथम गुजरात में स्टार्ट किया गया था और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया था, जहाँ पर आपने देखा होगा कि साबरमती रिवर फ्रंट्स इन अहमदाबाद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक दोस्तों ये रूट बनाया गया था और वहाँ से दोस्तों प्रधानमंत्री ने उड़ान भी भरी थी और वहाँ से उद्घाटन भी किया था। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका था कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे ये किया गया, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वैसे भी आप जानते हैं कि कितनी भव्य है, और ऐसे में वहाँ पर ये सुविधा हो जाना है सी प्लेन की, और भी 4 चांद लगा दिए हैं। दोस्तों जो सी प्लेन है इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको अभी स्पाइस जेट की देखरेख में ऑपरेट किया जा रहा है और उसने जो बनाया है सी प्लेन मेनली क्या है दोस्तों,
14 सीटर है और 19 पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। और दोस्तों इसका जो किराया है, जो फेयर है, वो भी 1500 से लेके 5000 तक का रखा गया है, जो कि आम आदमी की गिरफ्त में है। कुछ हद तक तो है कम से कम, जो एरोप्लेन की तुलना में बहुत आसान है और कम है। दोस्तों इससे पहले जो सफ़र होता था इस डिस्टेंस, जो अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था और साबरमती था, वो 4-5 घंटे था, लेकिन अब आप इसे कुछ ही घंटों में, जैसे कि 1 घंटे में ही आप वो कर सकते हैं और 1 घंटे के अंतराल के अंदर आप पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करें, हम उस पर काम करेंगे और देखेंगे कि आपने जो सजेशन दिया है उस पर हम खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।